अभ्यास 5F प्रश्न 4 त्रिभुज एबीसी में एम एन बीसी के समांतर त्रिभुज एबीसी के शेष कोणों की माप बताइए। क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमएन समरूप होंगे? ये चित्र बना हुआ है। एबीसी ये बड़ा त्रिभुज है और एएमएन ये छोटा त्रिभुज है। इस छोटे त्रिभुज में एएमएन त्रिभुज में ए एंगल कोण ए दिया गया 88 डिग्री, कोण एम दिया गया है 30 डिग्री और यहाँ त्रिभुज ए बी सी के कोण बी और सी का मान ज्ञात करना। ये लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी के शेष कोणों की माप बताइए। तो एक तो मिल गया 88 डिग्री है, लेकिन ये बी और सी के मान नहीं है, इनको ज्ञात करना। तो अब इसमें दिया गया है एक कंडीशन है कि त्रिभुज एबीसी में एम एन बी सी के समांतर है, यानी ये जो बी सी है एम एन है, ये दोनों समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो एक ही और इस तरह से जो कोण बनते हैं इनका मान समान होता है, एक जैसा होता है। तो ये जो कोण बना हुआ है एम पर 30 डिग्री, उतना ही कोण यहाँ बी पर भी बनेगा। इसी तरह से इसके अपोजिट में यहाँ उल्टे में यहाँ सी पर जो कोण है वो ये एन वाले के बराबर होगा। तो इस तरह से ये एन कोण और कोण सी ये दोनों बराबर होंगे, जितना एन होगा उतना ही सी होगा। इस तरह से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनके मान निकल आएंगे। फिर इसके बाद ये है क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमएन समरूप होंगे? अगर इनके कोण बराबर आएंगे तो ये समरूप होंगे। तो यहाँ सबसे पहले इन कोणों को हल कर लेते हैं। दिया गया है कि एम एन जो भुजा एम एन है वो बीसी के समांतर है। तो यहाँ पे समांतर के लिए इस तरह का निशान बनाते हैं, एम एन समांतर बीसी। कितना दिया गया है सवाल में, लिख ली। अब शेष कोण निकालने हैं, तो कोण निकालने के लिए अब चूंकि समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काट रही है, तो इस पर एक ही तरफ इस तरह से बने कोण संगत कोण होते हैं जो कि बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण बनेगा, कोण ये वाले का मान निकालना है कोण बी का, तो यहाँ लिखा कोण बी बराबर कोण एम, और ये कोण एम का मान है 30 डिग्री। तो इस तरह से ये हो गया कोण बी का मान, कोण बी कोण एम के बराबर है और एम का मान है 30 डिग्री। तो एंगल बी बराबर 30 डिग्री। इसी तरह से सी का मान निकालेंगे, तो सी के लिए हो जाएगा कोण सी बराबर कोण एन। ये सी कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या है, संगत कोण है। यहाँ पे ये लिख सकते हैं इसको कि संगत कोण है। इसी तरह इसमें ये भी संगत कोण है। अब यहाँ n का मान निकालना है। यहाँ पे n का मान नहीं है, तो n कैसे निकलेगा? अब ये ए एम एन ये त्रिभुज है, इसमें दो कोण है, तीसरा नहीं है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब यहाँ 180 अंश में से इन दोनों कोणों का जो मान दिया गया है, इन दोनों का योगफल करके 180 में से घटा देंगे तो इस तीसरे n का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस इन दोनों का योगफल। तो यहाँ पर एंगल एम प्लस एंगल ए प्लस एंगल एम कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद एम और एम, ये जो ए और एम कोण है इनको लिखकर जोड़ लेंगे। अट्ठासी डिग्री प्लस 30 डिग्री इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेना है। 8 हुआ, 8 और 3 11, 118 डिग्री मान आया। ये हल हो गया, ब्रैकेट खत्म, हल
अब ये 118, अब 180 में से 118 को घटा देना। ये 0 में से 8 घटेगा नहीं, ये इसको उधार दे देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 के बचे तो यहाँ बचा 7, इसलिए 8 ने उधार दिया था इसे, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 के बचे 6, यहाँ 1 में से 1 0 हो गया। तो इस तरह से इसका मान आया 62 डिग्री। तो एंगल सी का मान ये हुआ 62 डिग्री। एंगल सी बराबर 62 डिग्री आ गया। अब बी और सी के दोनों के मान मिल गए, बी का मान मिला 30 डिग्री और सी का मान मिला 62 डिग्री। अब ये एन का भी मान है, एन भी इतना ही है, तो ये सब बराबर है। एंगल सी बराबर एंगल एन बराबर इतना, तो इस तरह से सी का मान 62 डिग्री आ गया। अब यही एन का भी मान है, एन भी इतना ही है, तीनों कोण सब बराबर आ रहे हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल एन बराबर 62 डिग्री। ये दोनों कोण ये बराबर है। अब ये हो गया इतना। अब यहाँ पर कोण की माप निकाली, अब ज्ञात करना है, इसको दिखाना है कि समरूप होंगे। अब चूंकि मालूम हो गया कि तीनों ये कोण और ये वाले कोण सब आपस में बराबर हैं, इसका ये संगत है और ये इसके संगत कोण है, बराबर है, तो अब ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो अब इसके लिए सिर्फ इतना ही लिखना है, कोण, ये वाला जो कोण है इसका ए एम एन, इस त्रिभुज में ये वाला कोण, त्रिभुज ए एम एन, ये एम वाला ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए बी सी के। कोण ए बी सी के बराबर हो गया। इसी तरह से अब इधर से देखें ए सी बी वाला ए एन एम के बराबर, तो एंगल ए एन एम बराबर एंगल ए सी बी। ए एन एम ये वाला एंगल बराबर होगा ए सी बी के। ये सी पर कोण जो बन रहा है, जो एन पर बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं ये संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण दिखा भी सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये संगत कोण है जो कि बराबर है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो ए है, ये दोनों त्रिभुज में है, ए एम एन त्रिभुज में भी कोण ए है और ए बी सी में भी कोण ए, जो कि कॉमन है, एक जैसा है। ठीक है, तो हम इसको भी दिखाएंगे कि कोण बी ए सी बराबर कोण एम ए एन। इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये सब और ये वाला कोण दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें और इस दोनों त्रिभुज में ये एक जैसा है। ठीक है, तो ये कोण हो गए बराबर। अब ये जब कोण बराबर हो गए तो ये होगा समरूप त्रिभुज। जब कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे अतः त्रिभुज समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम एन समरूप होंगे या समरूप हैं।